वेलकम। आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए इंजीर के फ़वाइद, इसको किस तरह यूज़ करना है, किस बीमारी में बेस्ट खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह नेक्स्ट स्टेप देखें कि इसको जो है हमने किस तरह यूज़ करना है, किस लिए आप बेस्ट है आप सबका फैमिली चैनल। चले नेक्स्ट स्टेप, इंजीर के फ़वाइद। ओके, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ज़रीका लाइफ्स, आप सबका अपना फैमिली चैनल। आज है इंजीर की क्या, इंजीर से कुछ बना रहे हैं, इंजीर के फ़वाइद लेके आए हैं। ठीक है, पहले भी हमने आपके साथ शेयर किए एक दो मतलब वीडियोस। ठीक है, तो इंजीर का सीज़न आता है तो आपके लिए मैं ले आती हूँ इंजीर के फ़ायदे। ये किस बीमारियों में खाए जा सकते हैं, मतलब जो देखें ऐसा फल जो जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में आए, तो उस फल जो है वो बग़ैर फ़ायदेमंद तो फ़ायदे के तो नहीं होता। ठीक है, इससे आपकी जो है दायमी कब्ज़, बवासीर, ठीक है, और ये ऐसे जो फल है शुगर वाले भी इसको खा सकते हैं। तो इसे आप स्क्रब भी बना सकते हैं। अगर आपका स्किन ख़राब है तो आप जो है इसका जो है एक पेस्ट बना के बिल्कुल नरम वाला हो, ठीक है, उसमें हनी शहद मिला के तो इसका आप स्क्रब भी बना सकते हो, वो भी स्किन पे लगा सकते हो। और रोज़ाना आप इसको 3 अदद फ्रेश, वैसे अगर आपके पास सूखे फार्म में है तो इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भिगो के रखना है। 5 अदद 3 अदद या 7 अदद, ठीक है, वो आपने खाने हैं। तो इंजीर के बहुत से फ़वाइद हैं। खून की कमी है तो इंजीर खाए, अनीमिया है मतलब, ठीक है, इंजीर खाए। आपकी कमर में दर्द है या हड्डियों में तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती हैं तो इंजीर खाएं। ठीक है, किस तरह आपने खानी है, रोज़ाना 3 अदद इंजीर आपने खानी है। अब तो देखिए सीज़न आ गया है इंजीर का, तो फ्रेश और इंजीर का सीज़न आता है तो हमें ये इंजीर जो है गिफ्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी दोबारा हमारे लिए ये गिफ्ट आया है। पहले हमने रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है, और माशाल्लाह बहुत से पके पके हैं। ये देखिए इससे इस तरह दूध निकलता है जब ये तोड़े जाते हैं। ठीक है, ये अभी भी मेरे हाथ भी चिपकी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये 3 अदद इंजीर जो है खाने हैं। ठीक है, बीच में आ गई केट्स, क्या करें, केट्स भी है हमारे पास। ठीक है, तो इंजीर का सीज़न है, ले आएँ आप, फ्रीज़ भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसको आप सुखा भी सकते हैं धूप में अगर आप कट करते हैं, और या इसी तरह ही। लेकिन अभी आजकल तो है गर्मियाँ हैं, ज़्यादा धूप है, जून भी शुरू होने हो गया है बल्कि। ठीक है, जून की 3 तारीख है आज। देखते हैं वीडियो कब अपलोड करते हैं इसकी। ठीक है, फ़वाइद की तो बना रहे हैं 3 जून को, तो जून भी शुरू हो गया है। ये देखिए इसी तरह ये जो है ज़्यादा जब फल पक जाता है तो ये फट जाते हैं। ये देखिए थोड़ा तो इधर से है, लेकिन ये देखिए फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन इंस, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये देखें अल्लाह ताला ने किस तरह अंदर से, ये देखें माशाल्लाह, ये है फ्रेश इंजीर। ठीक है, तो ये खाएं और आप खुश हो जाएं, मतलब आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपका मैदा खुश होगा। मैदे की कमज़ोरी है, ठीक है, तो ये इंजीर खाएं, इंशाल्लाह इससे आपकी जो है हर एक बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और दायमी कब्ज़, बवासीर के लिए बहुत मुफीद है, आप खाएं तो इंशाल्लाह इससे आपका पेट बहुत हल्का फुल्का रहता है। ठीक है, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे व्लॉगिंग वाले चैनल है ज़रीका वर्ल्ड, ज़रीका व्लॉग्स, वो भी ज्वाइन कर ले। तो इसी तरह रेगुलर आपने 3 इंजीर थोड़े तादाद बढ़ानी है। अगर आपके पास सूखे फार्म में है, ठीक है, तो अपने फिर वो 5 लेने हैं और रात भर भिगो के रख देना है। तो अल्लाह की नेमतें हैं, ये लूट ले। देखें हमारे पास जो है फ्रेश आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो है आप खा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश फल है ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप फ्रीज़ कर सकते हैं अपने लिए आसानी, मतलब क्योंकि जो बवासीर के लिए हम खा सकते हैं वो उसका कोर्स करना पड़ता है, मतलब 6 महीने बिल्कुल आपने लगातार खाना है। इंशाल्लाह आपकी आंतें मतलब नरम हो जाएंगी इंशाल्लाह उसमें जो ये जो है। ठीक है,
मतलब 6 महीने आप कोर्स करेंगे, आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी कहाँ तक पहुंच गई। आप शुरू मतलब खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो है इसका जो है बिल्कुल रेगुलर आपने 6 महीने खाना है, नागा नहीं करना, नागा करना है तो दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ख़ुद ये किया हुआ है। आजकल देखिए ऐसी बीमारियाँ हर किसी को लग जाती हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों को आज़माता है, और हम लोग कहते हैं हाय इतनी बड़ी बीमारी में कोई इसकी इस तरह है कि इसको जो है इस तरह बीमारी लग गई है, हम लोग बद्दुआएं देते हैं, ठीक है, हाय इसको मेरी बद्दुआ लग गई, इसको ये हो गया। नहीं, अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों को आज़माता है। बड़ी बीमारी में जो मर गया या बड़ी बीमारी से निकल गया, वो इस तरह है कि जो अंडे से निकला हुआ बच्चा, ठीक है। अच्छी बात भी शेयर करेंगे, रेमेडी है। तो हम लोगों की बस सोचें होती हैं एक दूसरे के लिए कि इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, लेकिन नहीं, जो अल्लाह करता है, अल्लाह हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करता है। अल्लाह के फ़ैसलों पे जो है राज़ी हो गया, अल्लाह शुक्र कर लिया, थोड़े से अल्लाह के दिए पे शुक्र कर लिया, तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत वसी दे दिया, ठीक है। कहते हैं कि अगर रिज़्क़ की तंगी हो जाए तो दस्तरखान फैलाना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें। आजकल हम कहते हैं हमारे घर कोई आ गया तो हम छुपा लेते हैं चीज़, ठीक है। नहीं, मेहमानों को अच्छी चीज़ खिलाएं। अल्लाह ताला खुश होता है तो मेहमान लेके आता है, अल्लाह ताला खुश होता है बारिश करता है, अल्लाह ताला खुश होता है बेटियां पैदा करता है, ओके। तो बस इसी तरह खुशियाँ बांटते, अच्छी बात भी फैलाएं, सदका जारिया है। और इंजीर खाएं तो इससे आप जो है स्क्रब भी बना सकते हो, ठीक है, लगाने का भी है, खाने का भी है, पीने का भी है। जूस भी बनाएं तो आप जूस भी इसका पी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश है, फ्रेश तो बहुत जल्दी जूस ही बन जाता है। मैंने बहुत सी रेसिपी अभी इसकी जो है बनाई है तो अपलोड करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की रेमेडी इंजीर के फ़वाइद उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाजमी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। आपकी एक क्लिक किसी के लिए करामत साबित हो सकती है। दुआएं देते जाएं, लेते जाएं। किसी कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी की मोड़ पे, ठीक है, तो कि कब जो है शाम हमारी ख़त्म हो जानी है, ठीक है। और इसी तरह लेकिन आजकल हम लोग जो है उस दिन जो बिजली चमक रही थी तो उस वक्त तौबे निकाल लेते हैं, फिर जो है भूल जाते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़। अच्छी दुआ के साथ कि दुआ देते जाएं, लेते जाएं, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान।